गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था वो औरत हमारे मेन कैरेक्टर से हेल्प मांगने आती है, लेके जाती है और रास्ते में बताती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हम तीनों जैसे अंदर गए थे ना, तो अंदर जाते ही हमारे ऊपर अचानक से अटैक हो गया और हम सबको बहुत ही मारा और मेरे दोनों बंदे लोगों को पकड़ लिया। मुझे भी पकड़ लेते लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई और मैं भाग के यहाँ पे चली आई और तुमसे हेल्प मांग लिया। बहुत ही पावरफुल लोग थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो वाकई में बड़े पावरफुल लोग थे। ये भी कहती या क्या लगता है आप उन लोगों को रोक पाओगे, आपके अंदर इतना दम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बिल्कुल भी दम नहीं है। वो भी कहती है अरे टकले मौक ने बोला था आप तो एक जीनियस आदमी हो जो कई 100 सालों में एक बार पैदा होता है, आप तो भी ऐसा बोले जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो यार मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या बोले, जीनियस बोले, नुबड़ा बोले, अच्छा बोले या बेकार बोले, मुझे जो मौका मिलता है मैं तो लड़ने जाता हूँ। वो भी कहती यार ये तो बहुत ही बेकार एटीट्यूड हुआ आपका। देखो दुनिया में मैंने बहुत सारे जीनियस लोगों को देखा है जो दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए थे लेकिन एट द एंड वो टिक नहीं पाए, दुनिया में बिल्कुल भी रह नहीं पाए। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आपकी तरह सोचा करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ओ माय गॉड, वो देखो पेड़, वो जैसे पेड़ की ओर देखती है ना, हमारा मेन कट्टा ईंट लेके उसके ऊपर फेंक मारता है। वो भी कहता अरे मैया क्या हुआ साले, तू मेरे पे ईंट क्यों फेंक के मारे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटे कितना नाटक करेगा, अब तो अपने रियल फॉर्म में आ जा, पहचान लिया हूं मैंने तुझे। वो भी कहता व्हाट, तुझे कैसे मालूम चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ अच्छा तू सच्ची में शैतान निकल गया क्या, मुझे तो बस शक था। वो भी कहता है यानी ईंट मारने से पहले साले तुझे कंफर्म भी नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, पहली बात है ना बुढ़े ने कभी मुझसे ऐसा बोला ही नहीं है कि तू 100 सालों में 1000 सालों में एक बार पैदा होने वाला आदमी है, फिर तूने मुझे ऐसा काहे को यहाँ पे बोला। और भी तेरी कई सारी बातें बड़ी अजीब लग रही थी इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने ईंट फेंक के मारा, ले बेटे तू एक्सपोज हो गया। वो भी कहता साले तूने एकदम गलत किया मेरे साथ, लगता है मुझे अपने रियल फॉर्म में आना पड़ेगा। हाँ तो अपने रियल फॉर्म में आता है जो कुछ ऐसा था और कहता चल बे बेटे जब मैं एक्सपोज हो चुका हूँ तो मरने के लिए तैयार हो जा। हमारा मेन कट्टा और बड़ा ईंट फेंक के मारता है। वो भी कहता बस कर यार कितना ईंट फेंक के मारेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो मारूंगा। वो भी कहता बस कर मत फेंक यार, ईंट मत फेंका कर, वो जो मॉन्क है ना अभी भी हमारे कब्जे के अंदर यहाँ पर है, साले तेरी कह के ले लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे तू मेरी कह के ले लेगा। वो भी कहता हाँ तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारे गॉडेस का शिकार बनने की भी तेरी औकात नहीं है, तू भी वहीं पे जाएगा जहाँ पे बाकी लोग। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड यानी तुमने मॉन्क और उसके सारे बंदे लोग को मार डाला। ये भी कहता नहीं अभी तक तो नहीं मारा, अभी तक तो जिंदा है लेकिन बहुत ही जल्दी मरेंगे, वो भी मरेंगे और तू तो मर के ही रहेगा। इतना बोल के अपनी बॉडी से अटैक करता है और सेम इस टाइप का अटैक मेरी चाची ने भी किया था शैतान बनने के बाद। यानी वाकई में इन्हीं लोगों ने मिलकर मेरी चाची को शैतान बनाया होगा। रुक साले अब मेरी बारी आ गई है। तो हमारा मेन कट्टा लड़ने लगता है, उतने में वो बंदा हमारे मेन कट्टा का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद उसको अपने पास बुला लेता मारने के लिए। हमारा मेन कट्टा नहीं आता, उल्टा वो उसको पकड़ के घुमा के साइड में फेंक देता है। तो कमीना भी कहता साले छोड़ मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं छोड़ने वाला। तो हमारे मेन कट्टा को ही पकड़ के अपने पास घसीटने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक तेरी तो अभी तेरी कह के लेता हूँ। उसका जो हाथ है ना उसके हाथ को ही गोल गोल घुमा देता है और बाद में उसको छोड़ देता है। तो रबड़ बैंड की तरह घूमते घूमते कमीने को ही जाके लगती है और हमारा मेन कट्टा फिर एक बम फेंक देता है जिससे पूरा धुआं धुआं। और जब तक अपने धुआं क्लियर करे उतने में हमारा मेन कट्टा उसकी आंखों पे अटैक करके आंखें फोड़ देता है। यानी वो अंधा बन गया। वो भी चिल्ला तो मेरी आंखें मेरी आंखें, अरे मैं आंख का अंधा हो गया रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल अब गांड का अंधा होने की बारी आ चुकी है और जोर से मार के पटक देता है। वो भी कहता गलत कर रहा है तू, गलत कर रहा है मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक मानना पड़ेगा यार, मुझे लगा एक दो अटैक में इसको मार के खत्म कर दूंगा, साले में काफी दम है, काफी मेरे अटैक को संभाल लिया। वो भी कहता बस बहुत हो गया है, अब तू देखेगा मेरी रियल पावर, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपने रियल पावर। तो अपने रियल फॉर्म में आता है। उसका रियल फॉर्म कुछ ऐसा है और ध्यान से छाती पे देखोगे ना तो छाती पे दो और यहाँ पे चेहरे दिख रहे होंगे, यानी बॉडी एक है लेकिन इसमें 3 अलग अलग जान है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा अबे साला ये क्या है, ये मैंने ऐसा शैतान कभी नहीं देखा। अब आते भाई उन मेन तीनों की ओर, यानी टकले मोंग और उसके बाकी दोनों बंदों की ओर, जिसमें से लड़का भी कहता है अरे यार ये क्या बात हो गई, हम दुश्मन के एरिया में आए थे ये सोच के दुश्मन को मारेंगे, दुश्मन ने उल्टा हमको मार यहाँ पे दिया, मैं क्या करे मम्मी रे कोई तो बचाओ। वो भी कहता रोना बंद कर दे। आई डोंट नो उस लड़के को खबर मिली होगी कि नहीं मिली होगी, अगर मिली होगी तो बचाने आ रहा होगा, नहीं मिलेगी तो हम बच नहीं पाएंगे। उतने में फीमेल डेमोनिक कल्टीवेटर आती है और कहती हेलो पहचाने कि नहीं पहचाने मुझे। ये लोग भी कहता कौन है तू और तुझे क्यों पहचानेंगे, साली कमीनी है तू, अगर वाकई में तेरे अंदर दम है, अगर तू वाकई में मर्द की बच्ची है तो हाथ खोल मेरा और सीधा सीधा लड़ ले।
वो भी कहती मैं मर्द की नहीं, मैं तो शैतान की बच्ची हूँ, क्या मुझे पागल समझ के रखा है जो मैं तुमको खोलूंगी बल्कि तुमको मारूंगी। वो लोग भी कहते नहीं अरे मत मारो, अरे मत मारो, लेकिन ये मारने लगती है, बिजली से टॉर्चर करने लगती है। वो कहती तुम जैसे लोगों ने बहुत ही हमारे जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर्स को मारा है, आज उन सबका बदला लेके रहेंगे। वो भी कहता अरे सॉरी गलती हो गई यार, प्लीज जाने दो ना यार। मोंग भी देखता रहे यार कैसा चोमू आदमी मेरे टीम में मिला है, बात बात पे बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। आई डोंट नो हमारा क्या होगा। वो भी कहती है क्या हुआ, रोना आ रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है तो रो लो, जितनी तकलीफ आनी है सारी की सारी तकलीफ यहाँ पे झेल लो, कोई नहीं बचेगा। तुम जिस लड़के के बारे में कह रहे हो ना, वो लड़का भी नहीं बचेगा। मैंने अपने एक बंदे को उस लड़के के पीछे भेजा है, बहुत ही जल्दी उसकी लाशें यहाँ पर आएगी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जब वो कमीना अपने रियल फॉर्म में आ चुका था और हमारे मेन कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि बच्चे हमारी टीम में आ जा, बच्चे हमारी टीम में आ जा, बच्चे हमारी टीम में आ जा। तो उसका पूरा ध्यान आगे था, लेकिन तभी अचानक से अटैक पीछे से आ जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तेज, उसको पता चलता है, वो अपने आप को बचा लेता है और उल्टा हमारा मेन कैरेक्टर फिर उस पर अटैक करके करके उसको तकलीफ देने लगता है और कहता भाई ये क्या है तुम्हारी बॉडी में, मुझे समझ नहीं आ रहा। बॉडी एक है लेकिन चेहरे यहाँ पे तीन तीन है, बोलो यार तुम में से रियल कौन है। तो साइड वाला कहता है कि वेल रियल हम सब यहाँ पर है, ये सब हमारी गॉडेस ने किया है, हमारी गॉडेस सबसे ग्रेट है, हमारी गॉडेस बड़ी महान है। ये भी कहता गॉडेस बड़ी महान है, अबे गॉडेस ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है, तुम भी उस गॉडेस को महान बोले जा रहे हो। भाई तुम अपनी गॉडेस से इतना ज्यादा मतलब लगाव क्यों करते हो। तो दूसरा जो चेहरा है ना, वो भी कहता कि गॉडेस ने हमको नाम काम फ्रेम और न जाने क्या कुछ यहाँ पे दिया है, हमारी जिंदगी बना दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बदले में तुमको क्या देना पड़ा। वो भी कहता अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने मम्मी पापा, अपना पूरा परिवार उनके हवाले दे दिया, बट आई डोंट केयर। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेट हो चुके हैं। वो लोग भी कहते क्या हुआ बच्चे, क्या सोचे जा रहा है, आजा हमारे पास आजा, हमारी गॉडेस के सामने झुक जा, हमारी गॉडेस तुझे सब कुछ देगी जो तुझे जिंदगी में चाहिए, वरना तू अकेले ही रह जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तुझे ये जालिम दुनिया से मुक्ति मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुम्हारा ये जो ऑफर है ना बहुत ही बढ़िया है। वो भी कहता बढ़िया है ना, आ जाओ तो आ जाओ तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तो भी नहीं आऊंगा, और तुम सबको मार के जो भी मासूम लोग के साथ अन्याय किए हो ना वो सबको मैं खत्म करूंगा। तो जो तीसरा मेन मुंडी है ना, वो भी कहता घमंडी, बहुत ही घमंडी है, ये देख। तो अपने मुंह से उल्टी जैसा कोई अटैक कर देता है। हमारा मेन कट उसके अटैक को बार बार रोक लेता है, कहता है छी थू ये क्या है भाई, ये तो बड़ी गंदी सी और बदबूदार चीज है यार, भागो भागो भागो। भाग भाग के अपने आप को बचाता है। तो वो लोग हंसने लगते हैं कि यार भाग भाग बच्चे, देखते तू कितना भाग पाता है। तभी हमारा मेन कट्टा अचानक से उसकी छाती पे अटैक कर देता है। तो छाती वाले अटैक को तो रोक लेता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा फिर अचानक से ऊपर भी आ जाता है और कहता साले उधर कहाँ देख रहा है, ऊपर देख, और ऊपर से अटैक करके नीचे पटक देता है। वो दोनों भी कहता है भाई क्या कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा उसकी छाती पे बैठ जाता है और कहता है तुम लोगों ने न जाने कितने मासूम लोग को मारा होगा, आज तुमको मार के मैं पूरा बदला निकालने वाला हूँ। और लिटरली लोहे का बैट, आई डोंट नो उसने कहाँ से निकाल लिया था, उस बैट पे कांटे लगे हुए थे, उससे इतना मारता है इतना मारता है कि बैट भी टूट जाती है और देख सकते हैं सामने वाले की हालत क्या हो जाती है। और कहता बस कर साले, और धक्का देके अपने आप को बचा लेता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।